नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी। अगर हम कहें कि देश की एकता और अखंडता को एक बड़ा खतरा प्रांतवाद भी है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक संकुचित प्रांतवादी सोच है जिसे महाराष्ट्र में एमएनएस, आसाम में बोडो और गुजरात में ठकोर सेना ने बढ़ावा दिया और हवा देते रहे। अगर इसे इसी तरह बढ़ने दिया जाए तो फिर न तो गुजरात के लोग जगन्नाथपुरी के दर्शन कर पाएंगे और न ही देश के अन्य भाग के लोग द्वारका और सोमनाथ के दर्शन कर पाएंगे। हम राज्य तक ही सीमित होकर रह जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल हम आइए आपको बताते हैं कि मोर मया के रानी, पीपर पाना, सुआ बोलत है राम, ऐसे कई छत्तीसगढ़ी गाने गाकर छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रमोट करने वाली, आगे ले जाने वाली आरू साहू पर आज ये इल्जाम लग रहा है कि छठ का गीत गाकर दूसरे प्रदेश की संस्कृति को वे प्रमोट कर रही हैं। इससे छत्तीसगढ़ी संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा। दरअसल आरू साहू कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाकर सुर्खियों में आई थी और आज महज 14 साल की उम्र में आरू साहू ने छत्तीसगढ़ का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। अब तक 50 से ज्यादा छत्तीसगढ़ी गीत गा चुकी हैं। इसके अलावा हिंदी गाने भी आरू ने गाए हैं। 2019 के छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में आरू साहू द्वारा उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार गाकर सबका मन उन्होंने मोह लिया था। और अब जबकि आरू साहू पर ही दूसरे प्रदेश की संस्कृति को प्रमोट करने का आरोप लग रहा है, इस पर आरू साहू के पिता का कहना है कि वे लोग भयभीत हैं, डर गए हैं। #बॉयकॉट आरू साहू लिखी पोस्ट साझा की जा रही है और वजह यह है कि इस बच्ची ने छठ पर्व से जुड़ा गीत गाया है। आरू साहू का विरोध करने वाले इसे दूसरे प्रदेश की संस्कृति को प्रमोट करने और इससे छत्तीसगढ़िया संस्कृति के नुकसान होने का दावा कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं वो ट्वीट जिसमें आरू साहू का विरोध किया जा रहा है। आप मन यह वीडियो ला देखा और समझो का हुआ थे छत्तीसगढ़ में आज के आए लड़का का गीत दाहर जावत है। आज तक कई गीतकार आइस और परलोक सिधार गए हैं, लेकिन कोनो छत्तीसगढ़िया गीतकार मन अपन संस्कृति ला छोड़ अन्य गीत नहीं गाए है। हमर बहिनी दिवाकर मन आज तक नहीं करिस। आप मन का चाहत छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी, शीतला दाई के पूजा पाठ, गीत संगीत होए कि अन्य संस्कृति के, आप मन तय करो। आरू साहू से निवेदन है कि समय रहते सुधार करो, नहीं तो आप ला ही नुकसान है। काबर की ये छत्तीसगढ़ हरे, बिहार नहीं। यहाँ गौरी गौरा, सुआ, पंथी, ददरिया होते। छत्तीसगढ़िया संस्कृति ही चलना चाहिए, नहीं तो एक ला देख अन्य मन करही, हमर संस्कृति नंदावत जाही। वहीं आरू साहू के परिजनों का कहना है कि हम गांव के सीधे साधे लोग हैं, हम इससे डर गए हैं। जान का डर तो सबको ही होता है। आरू साहू के पिता का कहना है कि मैं छोटा सा किसान हूं, हम तो बस कोशिश करते हैं कि बेटी में जो टैलेंट है उसे राष्ट्रीय स्तर पर उसे पहचान मिले, उसे मंच मिले। आरू साहू के परिजन यह भी कहते हैं कि हम रुकेंगे नहीं, जो विरोध हुआ है उसे देखकर हमें बहुत दुख हुआ है, लेकिन लता मंगेशकर ने भी छत्तीसगढ़ के गाने गाए हैं, उनका तो महाराष्ट्र में विरोध नहीं हुआ। वैसे देखें तो भगवान राम और कृष्ण उत्तर भारत के हैं, मगर पूजे पूरे भारत में जाते हैं, वहाँ भेद नहीं होता है। आरू साहू ने इस मामले में कहा कि मेरी पहचान छत्तीसगढ़िया संस्कृति, बोली और संगीत है। मैं इसी के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे गाए छठ गीत से मेरा मकसद किसी को आहत करना नहीं है और यदि किसी को मेरे काम से ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। छत्तीसगढ़िया संस्कृति का मैं पूरा सम्मान करती हूँ, यह आरू साहू ने कहा है। अब जब सोशल मीडिया में आरू साहू के खिलाफ पोस्ट दिखने लगी तो कुछ लोगों ने आरू साहू का साथ भी दिया। इस पर रायपुर के अजय वर्मा ने सोशल मीडिया में लिखा है कि छत्तीसगढ़ी लोक गायिका आरू साहू ने छठ पर्व के लिए एक भोजपुरी गाना क्या गा दिया। कुछ लोगों की त्योरियां चढ़ गईं। उसे साहू समाज सहित छत्तीसगढ़ी समाज से खदेड़ने की मांग की जाने लगी। आरू साहू अभी बालिका है, उसने लोकगीतों को गाकर अपनी आजीविका का साधन बनाया है। लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें स्टेज मिलता है। लोक कलाकार प्रायः आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं। धन के अभाव में उन्हें तिल तिल कर मरते तक देखा जा सकता है। आरू को अन्य प्रदेशों के गाने के ऑफर हैं तो ये अच्छी बात है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।